लोग जिनका आज तक पता नहीं चला कि वो 1911 की बात है। शाम का समय था। लंदन में एक घर था। उस घर के सामने एक बड़ा बगीचा था। उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उस घर के आसपास का माहौल बहुत डरावना था। एक लड़का उसी घर के सामने खड़ा हुआ था। लड़के ने उस घर की डोर बेल बजाई और किसी के आने का इंतजार करने लगा। उस लड़के के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मरने से पहले उसके माता पिता ने उसको उनके चचेरे भाई मिस्टर इब्ने के पास रहने के लिए छोड़ दिया था। पर हैरानी की बात ये थी कि मिस्टर इब्ने को अकेले रहना पसंद था। वह किसी से ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे। लड़के के डोर बेल बजाने के बाद मिस्टर इब्ने ने घर का दरवाजा खोला और वह उसको देखकर खुश हुए। लड़के का नाम स्टीवन एब्लोन था। फिर मिस्टर इब्ने ने उसे कहा, तुम बहुत थक गए होगे, आओ चलो नाश्ता कर लो। फिर स्टीवन एब्लोन ने कहा कि उसको भूख नहीं लगी है। फिर बातचीत पर मिस्टर इब्ने ने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम कितने साल के हो, तुम्हारा क्या नाम है? फिर छोटे लड़के ने कहा कि मैं आने वाले जन्मदिन पर 12 साल का हो जाऊंगा। मिस्टर इब्ने ने उस लड़के से उसकी जन्म की तारीख पूछी और उसको खुश करने के लिए कहा, पक्का तुम 12 साल के हो जाओगे ना? वो बताए कि वो यह सब चीजें इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो यह सब बातें लिख कर रखते हैं ताकि उन्हें यह सभी जरूरी तारीखें याद रहे। फिर मिस्टर इब्ने ने अपने नौकर से कहा कि इसे मिसेज बंच के कमरे में ले जाओ। मिसेज बंच इस घर की सबसे खुश दिल इंसान है। स्टीवन को मिसेज बंच से बात करके बहुत अच्छा लगा। मिसेज बंच 55 साल की थी और वह इस घर और मिस्टर इब्ने के बारे में सब कुछ जानती थी। फिर मिसेज बंच ने स्टीवन को इस घर के बारे में सारी जानकारी दी और अब स्टीवन को इस घर में रहते हुए 2 महीने हो गए थे। एक दिन स्टीवन मिसेज बंच के कमरे में बैठा हुआ इस घर के बारे में सोच रहा था। उसने मिसेज बंच से पूछा कि क्या मिस्टर इब्ने अच्छे इंसान है? फिर मिसेज बंच ने कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में मिस्टर इब्ने जैसा कोई अच्छा इंसान कभी नहीं देखा है। वे बहुत ही अच्छे इंसान है। उन्होंने तुमसे पहले भी एक लड़की और एक लड़के को पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर स्टीवन ने कहा कि मुझे उनके बारे में कुछ बताओ। तो मिसेज बंच ने कहा कि मैं लड़के के बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मिस्टर इब्ने उस लड़की को एक दिन अपने साथ लाए थे और वह हमारे साथ 3 हफ्तों तक रही। लेकिन एक दिन वह सुबह अचानक ही कहीं चली गई। स्टीवन ने कहा कि मुझे लड़के के बारे में कुछ बताओ। तो मिसेज बंच ने कहा कि मुझसे पहले काम कर रहे नौकरों ने उसके बारे में बताया कि एक दिन उसे लाए थे और वह भी एक दिन कहीं चला गया था। वह कहाँ गया किसी को नहीं पता चला। उसी रात स्टीवन ने एक सपना देखा कि वह इस घर की छत पर है। जब वो उसे छत पर गया तो वहाँ एक पुराना बाथरूम था और उसका गेट शीशे का था। उस बाथरूम के अंदर एक लड़की लेटी हुई दिखाई दी और उसका शरीर से बहुत गंदी सी दिखाई दे रही थी। उसके दोनों हाथ उसके सीने पर ही थे। स्टीवन उसे देख रहा था कि वह लड़की अचानक से रोने लगती है और उसके दोनों हाथ स्टीवन की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर अचानक से स्टीवन की आंख खुल जाती है। उसने देखा कि वह उसी बाथरूम के सामने खड़ा है। फिर से हिम्मत जुटाकर उसी बाथरूम के अंदर देखने लगा। फिर उसे वहां पर कोई नहीं दिखी तो वह भागता हुआ अपने कमरे में आ गया। उसने अपने सपने के बारे में मिस्टर इब्ने और मिसेज बंच को बताया तो उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि वह बाथरूम के दरवाजे पर पर्दे लगा दे। फिर कुछ दिनों तक स्टीवन को कुछ और सपने नहीं आए।
फिर एक दिन वो उठा तो उसने देखा कि मिसेज बंच उसका नाइट सूट सिल रही थी। फिर मिसेज बंच ने उससे कहा कि तुमने कपड़े बुरी तरह कैसे फाड़ लिए। स्टीवन को नहीं पता था कि उसके कपड़े कैसे फटे। उसने देखा कि उसके कपड़ों पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे। उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसे आए, पर ऐसे निशान मेरे कमरे के दरवाजे पर भी है। फिर मिसेज बंच ने देखा कि वे निशान वहां पर थे, पर वह निशान बहुत ऊपर थे। फिर उसने कहा कि मिस्टर इब्ने को यह मत बताना। फिर अगले दिन मिसेज बंच के कमरे में एक नौकर आया जो कभी कभी आता था। फिर उसने मिसेज बंच से कहा कि अगर मिस्टर इब्ने को ड्रिंक चाहिए तो वह अपने आप जाकर ले, क्योंकि बेसमेंट में कुछ है। वो पता नहीं क्या है, पर कुछ है। अब मैं वहां पर और नहीं जाऊंगा। फिर उसने स्टीवन को देखा और उसने बात को बदल दी और वह चला गया। अब स्टीवन को आए हुए 6 महीने हो गए थे। एक दिन मिस्टर इब्ने ने स्टीवन से कहा कि बेटा, आज शाम तुम मेरी लाइब्रेरी में आ सकते हो। रात को 11 बजे तुम आ जाना। यह बात किसी को भी नहीं बताना। यह बात सुनकर स्टीवन बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि वे उसे आज क्या दिखाने वाले हैं। फिर रात को स्टीवन लाइब्रेरी के दरवाजे पर आकर दरवाजे को खटखटाने लगा। फिर अंदर से आवाज आने लगी। थोड़ी देर तक कुछ आवाज आई, फिर वह अपने आप बंद हो गई। फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। स्टीवन ने देखा कि मिस्टर इब्ने एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके बाएं ओर एक छेद था। उनके हाथों पर ना ही कुछ खून था और ना ही टेबल पर रखे चाकू पर था। स्टीवन ने देखा कि टेबल पर एक पन्ना पड़ा हुआ है और उसने पढ़ा। उसके अंदर लिखा हुआ था कि हजारों साल पहले लोगों ने एक तरीका देखा जिससे वह इस दुनिया पर राज कर सकते हैं और उड़ सकते थे, पर यह एक जादू से हो सकता था। पर इसके लिए 3 जवान 15 साल के छोटे लड़कों के दिल निकालना पड़ेगा। मैंने पहले एक लड़के स्टैनले को 24 मार्च 1891 को मारा, फिर एक लड़की को 23 मार्च 1905 को मारा और आज रात 24 मार्च 1912 को जो मेरे लिए अपनी जान देगा, वह लड़का मेरा भतीजा स्टीवन है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि उनको किसने मारा। किताब ने मुझे बताया है कि उन बच्चों के भूत मेरा दिल लेने के लिए वापस आएंगे। स्टीवन ने पढ़ना बंद कर दिया और वह अपने रूम में चला गया। आज कई साल हो गए मिस्टर इब्ने को मरे हुए, पर किसी को नहीं पता कि उनको किसने मारा है। यह बात सिर्फ स्टीवन को पता थी, लेकिन स्टीवन के अलावा ये बात किसी और को भी पता थी, जो कि आप है। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को शेयर भी कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।